हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। देखिए, आज फिर से हम कुछ और वर्ड सीखते हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो लेट गेट स्टार्टेड नाउ। देखिए क्या लिखा है, अनाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। देखिए, अनाउंस का मतलब भत्ता होता है, ड्यू टू का मतलब के कारण, अ वाइफ पत्नी के कारण, ठीक है ना। ये भत्ता होता है पत्नी के कारण, फ्रॉम हर हस्बैंड उसके हस्बैंड के से, उसके हस्बैंड से, कब, ऑन सेपरेशन, कब, जुदाई पर। सेपरेशन का मतलब होता है जुदाई, आप लोग याद रखें। सेपरेट जो वर्ड होती है सेपरेशन से बनता है जुदाई, ठीक है ना। सेपरेशन का मीन क्या होता है, जुदाई। तो याद रखें, ऐसा भत्ता जो पत्नी को मिलता हो उसके पति से, कब, जुदाई पर, जुदाई के बाद मिलता हो, ऐसी कंडीशन को, इस पूरे चीज को, ऐसे भत्ते को हम क्या कहते हैं, ऐसे भत्ते को हम कहते हैं एलिमनी, ठीक है ना। आप लोग याद रखें, क्या बोलते हैं, एलिमनी। ऐसे भत्ते को हम कहते हैं एलिमनी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। देखिए, बी यहां पर साइलेंट है, इसमें बी नहीं पढ़ना, डेट्स नहीं पढ़ना है, बल्कि डेट्स पढ़ना है इसको। कर्जे की बात चल रही है क्या, कि अ पर्सन, एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति। देखिए, हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, आप याद रखें। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसका, पर्सन का, इससे रिलेट कर रहा है। तो अ पर्सन हु इज अनेबल, जो क्या है, असमर्थ है, टू पे, अदा करने में, हिज डेट्स, अपना कर्जा। ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा अदा करने में असमर्थ होता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। तो देखिए, इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं दिवालिया। ऐसा व्यक्ति जो कर्जा अदा करने में असमर्थ हो, उसको क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें, क्या लिखा है, अ डिजीज, एक बीमारी। अ डिजीज का मतलब क्या हो गया, एक बीमारी। देखिए, विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसका, डिजीज का। तो एक बीमारी विच स्प्रेड्स, जो फैल जाती है, जो फैलती है, बाय कॉन्टैक्ट, नजदीकियों की वजह से, ठीक है ना। बहुत ज्यादा करीबी होने से, कॉन्टैक्ट से फैलती है, ऐसी बीमारी को हम कहते हैं इन्फेक्शस, ठीक है ना। इन्फेक्शियस नहीं बोलते, इन्फेक्शस कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम, इन्फेक्शस, ठीक है ना। जैसे बताया था मैंने, प्रेसस, ठीक है ना, लाइक दैट, फेरोसस, वी कैन ऑल्सो से फेरोसस, इन्फेक्शस, प्रेसस, ठीक है ना। तो ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शस कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। फिर से देख लीजिए, अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो नजदीकियों से, कॉन्टैक्ट से फैलती हो, ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शस कहते हैं, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शस। नेक्स्ट देखिए, अ थिंग दैट कैचेस फायर इजिली, एक ऐसी चीज, दैट क्या है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन किसका, चीजों का। क्या, अ थिंग, एक ऐसी चीज, दैट कैचेस, जो कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, फायर, आपको, इजिली, बहुत ज्यादा आसानी से। ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इनफ्लैमेबल, इनफ्लैमेबल कहते हैं, ठीक है ना। इनफ्लैमेबल, ठीक है ना, इनफ्लैमेबल कहते हैं, ठीक है ना। अति ज्वलनशील, जिसको क्या कहते हैं, अति ज्वलनशील कह सकते हैं, ठीक है, इनफ्लैमेबल कहते हैं। देखिए क्या लिखा है अगला, आगे देखिए क्या है, अ पीस ऑफ लैंड, धरती का एक टुकड़ा। अ पीस ऑफ लैंड का मतलब क्या हो गया, धरती का एक टुकड़ा। सराउंडेड, जो घिरा हुआ है, सराउंड का मतलब क्या होता है, घिरा होना, जो घिरा हुआ है बाय वाटर, पानी से घिरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं हम लोग, आइलैंड कहते हैं, द्वीप समूह, आइलैंड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये एस क्या है, यहाँ पर साइलेंट है, ये भी याद रखना, एस क्या है, यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है ना, इसको हम आइलैंड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु वाइज, जो खरीदता है, ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजें खरीदता है, विच किसके लिए आया, थिंग्स के लिए आया। विच कौन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। विच आर नो लॉन्गर इन यूज, जो काफी लंबे समय से यूज में नहीं हो, प्रयोग में नहीं हो, ऐसी चीजों को खरीदने वाला क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं जंक डीलर। क्या कहते हैं, जंक डीलर, ठीक है ना, कबाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, द फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण, डिलीवर्ड, जो दिया गया हो, बाय अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, बाय अ पर्सन, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, डिलीवर, दिया गया हो, द फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण। ऐसे भाषण को हम क्या कहते हैं, ऐसे भाषण को हम कहते हैं मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, ठीक है, मेडन स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ चाइल्ड, एक बच्चा, हुज, जिसके, ठीक है ना, हुज, जिसके पेरेंट्स, माँ बाप, आर डेड, जिसके माँ बाप नहीं हो या चले गए हो, ठीक है, उनका डेथ हो गया हो,
तो ऐसे को क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं ऑर्फन चाइल्ड, यानी कि ऑर्फन का मतलब क्या हो गया, अनाथ हो गया, ठीक है ना, ऑर्फन। ठीक है, तो ये सारे आज के वर्ड्स हैं, आप लोग प्लीज इनको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ और वन वर्ड्स है आपके सामने, ठीक है ना, इनको पढ़ते हैं और इनके वन वर्ड्स को हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, क्या लिखा है, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु मतलब जो, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है किसका, पर्सन का। अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो प्यार करता हो हिज ओन कंट्री, अपने खुद के देश से, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पैट्रियोट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, पैट्रियोट, आप लोग याद रखें, पैट्रियोट कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं देशभक्त, ठीक है ना। तो कह सकते हैं वी ऑल आर पैट्रियोट्स। अब देखिए क्या है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स, एक ऐसा व्यक्ति, हु मतलब जो, ट्रेवल्स यात्रा करता हो, ऑन फुट, ठीक है ना, पैरों पर, ठीक है ना, यानी कि पैरों से, ठीक है ना, पैरों यात्रा करता हो, पैर से यात्रा करता हो, ठीक है ना, चलता हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन कहते हैं, ठीक है ना, PEDESTREAN। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पदयात्री, हम क्या कह सकते हैं, पदयात्री कहते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट दैट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें आप लोग, क्या लिखा है कि अ पर्सन हु बिलीव्स, एक ऐसा व्यक्ति, हु बिलीव्स जो यकीन करता हो, विश्वास रखता हो, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में। अस्तित्व किसको कहते हैं भाई, अस्तित्व कहते हैं किसी चीज का होना, किसी चीज का प्रेजेंट होना, दैट इज कॉल्ड अस्तित्व, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर कहना चाह रहा है कि अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति, हु बिलीव्स जो यकीन करता हो, जो विश्वास करता हो, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं थीस्ट, ठीक है ना, यानी कि ईश्वर को मानने वाला। थीस्ट का मतलब क्या है, ईश्वर को मानने वाला। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। अ पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, हु मतलब जो, क्या, डज नॉट बिलीव यकीन न रखता हो, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एथीस्ट, ठीक है ना, एथीस्ट कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पे विश्वास ना रखता हो, ईश्वर में यकीन ना रखता हो, दैट इज कॉल्ड एथीस्ट। क्या कह सकते हैं, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड एथीस्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, अ पर्सन एक व्यक्ति विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत लंबा अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं वेटरन। क्या कहते हैं, वेटरन कहते हैं, ठीक है, अनुभवी कह सकते हैं, ठीक है ना। अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड वेटरन, ठीक है ना। लास्ट में कल मैंने यूज कराया था, ठीक है ना, अ पर्सन हु इज वेटरन इन मेनी लैंग्वेजेस, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, ठीक है ना, ऐसे बताया था मैंने। तो वही चीज है, वेटरन का मतलब क्या था, अनुभवी की चीज में। तो देखिए भाई, पैट्रियट किसको कहते हैं, ठीक है ना, पैट्रियट किसको कहते हैं, अ पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, खुद के देश से जो प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, पैट्रियट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स, जो यात्रा करता है ऑन फुट, कैसे, पैदल यात्रा करता है, दैट इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, थीस्ट। थीस्ट किसको कहते हैं, क्या, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व पे विश्वास करता हो, दैट इज कॉल्ड थीस्ट कहते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड थीस्ट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, एथीस्ट किसको कहते हैं, बोलते हैं, एथीस्ट किसको कहते हैं, तो वो देख लीजिए, क्या, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड एथीस्ट बोलते हैं। क्या है नेक्स्ट देखिए, कि अ पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक ऐसा व्यक्ति जो लंबा एक्सपीरियंस रखता हो, दैट इज कॉल्ड वेटरन, उसको क्या कहते हैं, वेटरन कहते हैं, अनुभवी कहते हैं, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए और इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।